गुड इवनिंग। आज रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चों से बातचीत भी हुई। कुछ लोग बहुत खुश हैं क्योंकि उनका पेपर पास हो गया और कुछ लोग बहुत दुखी हैं क्योंकि वो पेपर में रह गए। ये बात बहुत बार बोली तो थी और ये इस बात सभी तो जानते हैं, या तो पेपर होगा पास और या तो पेपर होगा फेल। अब अपने एफर्ट्स के ऊपर ट्राई मारने, जो तुमने ट्राई की, जो तुमने एफर्ट्स किए, उसको देखो। अब वापस वहां पर पहुंच जाओ जहां से तुमने तैयारी शुरू की थी। और वहां से नंबर 1 क्वेश्चन, क्या तुमने सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट चूज किया जहां से सबसे ज्यादा सिलेक्शंस होते हैं? क्या तुमने उन टीचर्स का मार्गदर्शन लिया जिनके पास पढ़ के लाखों लोग नौकरी लग चुके हैं? दूसरे नंबर पर, जब पेपर लीक हुआ, जब भ्रष्टाचार की बातें सामने आई, तो क्या तुमने सशक्त तरीके से विरोध दर्ज किया? नंबर 1 चीज होती है, आपको सफलता चाहिए तो सबसे अच्छे टीचर्स मिलने चाहिए। नंबर 2, अगर कहीं गलत हो रहा है तो गलत के खिलाफ आवाज उठाना, ये तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। क्या तुमने ऐसा किया? तीसरे नंबर पर, फिर कंटिन्यूअस मेहनत। जिन टीचर्स के पास तुम पढ़ रहे थे, क्या तुमने उनकी बातें मानी या फिर पीछे रह गए? ये कुंभ का मेला नहीं है। बात 65 नंबर की हो रही ना, कि 65 नंबर, कुछ लोग दुखी इसलिए हैं कि 65 नंबर लेने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब मेरा सवाल यह है तुमसे कि तुमने 70 क्यों नहीं लिए? तुमने 75 क्यों नहीं लिए? भाई, जब सब कुछ पढ़ाई में से था, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अब जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि जब तुम्हें ये पता था कि 2-4 नंबर ऊपर लेने से सिलेक्शन होता है, तो 2-4 नंबर तुमने क्यों नहीं बढ़ाए? अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं इस बात को नहीं मानता। अब हमें पुरानी अपनी बातों के ऊपर जो है गौर करना चाहिए। अब देखना चाहिए कि अगली बार फिर से ना पछताना पड़ जाए। अपनी गलतियों को चेक करो कि क्या तुम रेगुलर आते थे या छुट्टियां मारते थे? रेगुलर पढ़ते थे या बंक मारते थे? और क्या तुमने बेस्ट इंस्टीट्यूट चूज किया, बेस्ट टीचर्स चूज किए? और जो गलतियां एक बार हो गई ना, उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। उनको दोबारा से आगे, अब फिर से वैकेंसी आ जाएंगी, जीडी आ जाएगी, एमटीएस आ जाएगी, सीएचएसएल आ जाएगी, एसएससी में पकड़े गए हैं वे लोग भी। जो तुम लोगों ने बातें उठाई थी तो सेंटर तक पहुंची हुई हैं और सेंटर काम कर रहा है। आज भी एक गिरोह पकड़ा गया है। 1 लाख रुपए का तो इनाम भी था उनके ऊपर। पुलिस का 1 लाख रुपए का इनाम घोषित करना मतलब 1 करोड़ रुपए का इनाम। मोस्ट वांटेड आदमी था। अब किसी लोगों के पास नॉर्मलाइजेशन का बहाना है, किसी लोगों के पास घर के पढ़ने नहीं देते ये बहाना है, अब किसी लोगों के पास कुछ और बहाने हैं, और कुछ लोगों के पास सिलेक्शन है। तुम चूज करो। पहले तो तुम देखो, चेक करो अपने आप को कि तुम्हारे पास बहाना है या सिलेक्शन। अब कुछ लोग कह रहे थे कि इसमें 7,000 लोग पास है या 10 है, या जो है 2,000 पास है या 500 पास है, मुझे नहीं पता कितने पास है। मुझे जिस बात का पता है वो ये है कि जिसका ये पेपर पास है, उन्होंने एक लेवल पार कर लिया और अब उनको फिजिकल पार करना है। इस प्रकार से पेपर आएंगे, रिजल्ट आएंगे, भर्ती आएंगी। ये बात मैंने बहुत बार बोली। रुकना तब जिस दिन ज्वाइनिंग हो जाए, उसके बिना तो बात बनेगी ही नहीं। अब तुम चूज कर लो, तुम्हारे पास बहाना है या सफलता। तुम्हारे जो फ्रेंड्स थे, तुम्हारे जो दोस्त थे, उनके पास बहाना है या सफलता। बहुत फेयर सब कुछ नहीं है। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर 10-5 नंबर ऊपर नीचे का गेम है।
कुछ गड़बड़ भी है। तो भारत में उतना अच्छा सिस्टम अभी नहीं है। अभी जब तुम वोट देते हो ना, अभी जब सरकार चुनते हो, अब जब इन्होंने नेता चुनते हो, तो उस टाइम पर कभी जाति आगे आती है, कभी धर्म आगे आता है, कभी क्षेत्र आगे आता है, कभी कैंडिडेट आगे आता है। उस टाइम पर मुद्दों की बातें नहीं होती। उस टाइम पर फेयर सिलेक्शन, नकल होगी कि नहीं होगी, पढ़ाई कैसे होगी, स्कूलों का हाल कैसा होगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी किस प्रकार से होंगे, इन बातों पर कितने लोग सोचते हैं। अब जैसे आदमियों को चुनोगे और जिन मुद्दों पर चुनोगे वो तो वैसे ही बातें करेंगे। एसआई का पेपर हुआ, कुछ पास कुछ फेल। जिसको पास होना है मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करो, क्योंकि सिस्टम खराब है। मेहनत करेंगे इतनी, चाहिए इतना, गलत बात। मेहनत इतनी करो, चाहिए इतना, निराशा जिंदगी में आएगी ही नहीं। जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है वो इतने की करो और मेहनत इतने के लिए करो, हमेशा सक्सेसफुल। नहीं तो फिर रह जाओगे। चलिए, मैं तो इतनी ही बातें कह सकता हूं। तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है तो बेस्ट विशेस, नेक्स्ट राउंड के लिए तैयार हो जाओ। और अगर नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं बिगड़ा है, पढ़ना जारी रखो। जिस दिन ज्वाइनिंग होगी उस दिन पढ़ना छोड़ देंगे, सिर्फ ये काम। चलिए, बहुत लोगों के पेपर पास हुए हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बड़ा मजा आया। थैंक यू वेरी मच।